हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक के अंदर में आप सभी लोग को सभी बेसिक पॉइंट और सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बताने और समझाने वाले हैं। और अगर अभी तक आप सभी लोग को कूलाम्स लॉ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कूलाम्स लॉ अगर अभी तक आप सभी लोग को समझ नहीं आया है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में कूलाम्स लॉ से संबंधित जो भी आपके डाउट होने वाले हैं, सभी डाउट यहाँ पर बच्चों बेहतरीन तरीके से कवर होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों सबसे पहले बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में और कूलाम्स लॉ के इस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप सभी लोग को डेफिनेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का कूलाम्स लॉ का फार्मूला होता है F इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला कहाँ से किस तरीके से आया हुआ है, तो इस फार्मूले के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझने वाले हैं। तो इस डेफिनेशन के अंदर आपको बताया गया है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इस डेफिनेशन के अंदर आपको बताया गया है टू स्टेशनरी चार्जेस। यहाँ पर जो आपकी दो स्टेशनरी चार्जेस होती हैं वो यहाँ से आपका Q1 होता है, दूसरा चार्ज यहाँ से Q2 होता है। आर रिपल आर अट्रैक्ट विथ फोर्स F व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन देयर चार्जेस। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन में आपको बताया जा रहा है कि ये जो बच्चों यहाँ से आपका चार्ज होता है Q1 और Q2, यहाँ पर आपको Q1 और Q2 दोनों चार्ज के बारे में अच्छे से स्टडी करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर हम Q1 चार्ज लेते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर हम Q2 चार्ज लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं। अगर ये चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो यहाँ पर आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, जिस फोर्स को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से कैपिटल F से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आपको समझना है कि अगर ये दोनों चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो इस केस में यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, जिस फोर्स को हम F से दिखाने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चार्ज को निगेटिव करते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाने वाले हैं। अगर ये चार्ज निगेटिव होता है, ये चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच यहाँ पर जो फोर्स होता है उस फोर्स को यहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आता है। इसके बाद आगे बच्चों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका फोर्स F होता है, जिस फोर्स को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से कैपिटल F से दिखाते हैं, ये जो आपका फोर्स होता है वो इन दोनों चार्ज के Q1 और Q2, इन दोनों चार्ज के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी के बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। तो यहाँ पर बच्चों आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपका फोर्स होता है, ये फोर्स यहाँ पर बच्चों Q1 और Q2 इन दोनों चार्जेस के यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन दोनों चार्जेस की यहाँ पर जो बीच की डिस्टेंस होती है, जिस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से दिखाते हैं, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के यहाँ पर क्या होता है, ये जो आपका फोर्स होता है वो इस तरीके से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। इस रिजल्ट को यहाँ पर हम फिगर के साथ में और फीलिंग के साथ में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। तो यहाँ से बच्चों आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। अब यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका हम इंपॉर्टेंट फिगर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके से दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट यहाँ पर आपका A होगा, दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ से आपका B पॉइंट हो जाएगा। A पॉइंट पर जो आपका फिक्स चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर हम Q1 चार्ज कहते हैं। B पॉइंट पर जो आपका फिक्स चार्ज होता है इस चार्ज को यहाँ पर हम Q2 चार्ज कहते हैं। दोनों चार्ज के बीच की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को यहाँ पर हम इस तरीके से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये दोनों चार्ज के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि ये जो आपका फोर्स होता है F, ये किस तरीके से Q1 और Q2 के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि एक एक चीज आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। अगर आप सभी लोग को जेई और यहाँ पर नीट को क्रैक करना है तो सभी कंसेप्ट आपके माइंड में होने चाहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद में आप सभी लोग को कूलॉम्स लॉ के बारे में स्टडी नहीं करना है। ये वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसके हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको समझाते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले ये समझना है कि अगर हम Q1 और Q2 चार्ज को किसी भी पॉइंट पर फिक्स करते हैं तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से Q1 चार्ज को इस पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं, तो जब हमारा चार्ज किसी भी पॉइंट पर फिक्स होता है तो ये अपने सराउंडिंग स्पेस में, ये जो यहाँ पर स्पेस होता है, इस स्पेस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो दूसरे चार्ज पर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आपको समझना है कि जो आपका Q2 चार्ज होता है वो क्या करता है, Q1 पर फोर्स लगाता है। और अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, Q1 और Q2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नेट जो फोर्स होता है वो जो यहाँ से आपका कैपिटल F होता है, जो इन दोनों चार्जेस के यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर आपको ये पहला कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आता है। यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 चार्ज के। इसको यहाँ पर हम इस तरीके से इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये समझना है कि अगर Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है तो यहाँ से यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर स्मॉल r कवर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डिस्टेंस स्मॉल r लिख लेना है। सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको सोचना है कि अगर ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है तो Q2 चार्ज भी क्या करेगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक लगाने में फोर्स को जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर आपकी सेम होती है, जिसको यहाँ पर हम स्मॉल r से दिखाते हैं। अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को आपस में बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप इस डिस्टेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं आर स्क्वायर। यहाँ तक आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आता है। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो आपका आर स्क्वायर डिस्टेंस होता है ये किस तरीके से यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, Q1 चार्ज को और Q2 चार्ज को इस तरीके से पकड़ लेते हैं, Q2 चार्ज को इधर ले जाते हैं, Q1 चार्ज को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर जब डिस्टेंस इन दोनों चार्ज के बीच की बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। अगर यहीं पर हम क्या करते हैं, इस चार्ज Q1 को इस चार्ज Q2 को यहाँ पर इसके पास लाते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाती है, और जब यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाती है तब इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो यहाँ पर उल्टा काम होता है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम होती है, अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप जो फोर्स देखते हैं वो फोर्स बच्चों यहाँ पर क्या होता है, उल्टा काम करता है। इसीलिए उस उल्टे काम को यहाँ पर हम 1/r² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सेकंड कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है वो डिस्टेंस के यहाँ पर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको यहाँ पर हम इस प्रकार से 1/r² से दिखाते हैं। और इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। तो जब बच्चों हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर ये जो आपका फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम तरीके से इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है r², इसके यहाँ पर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से बच्चों इस कंसेप्ट से आपका एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है, जहाँ पर आपको ये समझना होता है कि यहाँ पर ये जो आपका नया कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को यहाँ पर बच्चों आप के कहते हैं, ये के कांस्टेंट किस प्रकार से आता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो आपका डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एक नया कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को यहाँ पर हम के कहते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये के कांस्टेंट आपका इधर साइड आता है कि इधर साइड आता है। यहाँ पर आपका ये बहुत बड़ा डाउट होता है, तो इस डाउट को आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में आपको कवर करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको अच्छे समझना है कि ये जो यहाँ पर आपका साइन होता है, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं, अगर इसका मुंह इधर साइड यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है, तो जिधर इसका मुंह ओपन होता है उसी साइड बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये आपका के कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ पर आपका नया कांस्टेंट आता है,
जिस कांस्टेंट को यहाँ पर बच्चों हम के कहते हैं, और यही जो आपका के कांस्टेंट होता है इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं फार्मूला Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ से आपका चलता है आर स्क्वायर। इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ का फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है, के की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लाइन खींच के यहाँ पर हम नई लाइन लिखेंगे, वेयर के। तो यहाँ पर जो आपका के होता है इसे हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपको के की वैल्यू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी के की वैल्यू होती है, ये वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी चलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर के की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी चलती है 9 × 10⁹। और इसकी यहाँ पर एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, यहाँ से आपका होता है कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से आपसे लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में और इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हम इस के की वैल्यू को उठा करके इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको कूलाम्स लॉ का एक नया फार्मूला मिल जाएगा, जहाँ पर बच्चों आप स्टडी करते हैं कि यहाँ पर जो आपका फोर्स का फार्मूला होता है 2 पॉइंट चार्ज के लिए, बच्चों यहाँ से आपका चलेगा के की वैल्यू यहाँ से जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपका चलता है Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ पर आर स्क्वायर। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं तो फोर्स का यहाँ पर जो एसआई यूनिट होता है उसे हम न्यूटन कहते हैं। और न्यूटन को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर बच्चों आगे हम बात करने वाले हैं इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में, तो यहाँ तक आपसे लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने कूलाम्स लॉ के बारे में और कूलाम्स लॉ के इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बेहतरीन तरीके से अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह समझना है कि ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से लिखने वाले हैं, वेयर यहाँ पर ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर बच्चों हम परमिटिविटी या फ्री स्पेस कहते हैं। तो आगे आपको लिख लेना है कि ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है इसी को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अगर हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से इस एसआई यूनिट का बिल्कुल अपोजिट लिख देना है। इसकी जो यहाँ पर पावर चल रही है इसको आपको नेगेटिव पावर में कर देना है और जो नेगेटिव में उसको पॉजिटिव कर देना है। इसका एसआई यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लिख सकते हैं न्यूटन की पावर -1 हो जाएगा और यहाँ पर मीटर की जो पावर है वो पॉजिटिव में है, ये आपको नेगेटिव में इस तरीके से लिख देना है। और यहाँ पर कूलाम स्क्वायर क्या होता है, नेगेटिव में चलता है, इसको इस तरीके से यहाँ पर आपको पॉजिटिव में लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में स्टडी कर लेते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर हम के का एसआई यूनिट किस प्रकार से फाइंड करने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको साइड में यहाँ पर समझाते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये फार्मूला लिखने वाले हैं। यहाँ से आपका फार्मूला चलता है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जानते हैं फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो यहाँ से बच्चों आपका न्यूटन होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से न्यूटन लिख देना है और यहाँ पर आप के का एसआई यूनिट फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है Q1 Q2, इनका जो यहाँ पर एसआई यूनिट होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इस तरीके से कूलाम स्क्वायर। और ये बच्चों आपकी होती है डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस का जो यहाँ पर एसआई यूनिट होता है मीटर होता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से मीटर स्क्वायर लिख लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये जो कूलाम स्क्वायर होता है वो इस तरीके से इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर आपको के का एसआई यूनिट मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इस कूलाम स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको के का एसआई यूनिट मिल जाएगा, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ तक आप सभी लोग को अच्छी तरह से इस एसआई यूनिट के बारे में समझ आता है। अगर आप बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू चल रही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो आपको पाई की वैल्यू
3.14 इस तरीके से रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर आप जान चुके हैं, सभी वैल्यू को रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को कूलम्ब्स लॉ के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह समझ आया होगा। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर में यहाँ पर जो आपको बताने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म के बारे में।